प्यार पर किसका बस चला है, जो अपने कैरियर के प्रति संप्रत अर्चना का चलता। न चाहते हुए भी नितिन से उसे प्यार हो ही गया, और इतना ज़्यादा कि नितिन के नौकरी बदलने के बाद उसके लिए भी उस ऑफिस में काम करना असहनीय हो गया। एक दोपहर उसने नितिन को फ़ोन किया कि क्या वह लंबा लंच ब्रेक लेकर उससे मिल सकता है। अर्चना ने इतनी आजिज़ी से पूछा था कि नितिन उसे मना नहीं कर सका। उसके आते ही अर्चना ने पूछा, तुम्हारे नए ऑफिस में मुझे कोई जगह मिल सकती है नितिन? ऑफिस में तो नहीं, मेरी ज़िंदगी और दिल में सारी जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो आ जाओ वहाँ, यानी शादी कर लो मुझसे, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसकर नौकरी को अलविदा कह दो। बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हो प्यार की। मुझसे शादी करके तुम घर गृहस्थी के चक्कर में कभी नहीं फंसोगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी अपनी गृहस्थी वैसे ही खुशी खुशी संभाल रही हैं जैसे तुम्हारी मम्मी। अभी जैसे अपने घर से ऑफिस आती हो, शादी के बाद मेरे घर से आ जाया करना। ऐसा अभी सोच रहे हो, लेकिन शादी के बाद तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे जैसा तुम्हारी मम्मी सोचेंगी कि बहू का काम घर संभालना है, ऑफिस संभालना नहीं। मेरी माँ की नसीहत है कि अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो शादी कामकाजी लड़की से ही करना। मैं घर में अकेले बोर हो रही हूँ, जो यह कहकर तुम्हें काम अधूरा छोड़कर जल्दी घर आने को मजबूर न करे। तुम्हारी मम्मी भी कुछ काम करती हैं क्या? कुछ काम नहीं, बहुत काम करती हैं, अपने घर के अलावा आस पड़ोस के भी। जैसे किसी के लिए स्वेटर बुनना, किसी के लिए अचार डालना, वगैरह वगैरह। यानी मम्मी हम बाप बेटे के इंतज़ार में बैठकर बोर नहीं होती, व्यस्त रखती हैं स्वयं को। क्यों न कुछ फैसला करने से पहले तुम मेरी मम्मी से मिल लो। अभी चलें? नितिन के आग्रह को अर्चना टाल न सकी। नितिन के घर के दरवाजे पर ताला था। पापा ऑफिस में होंगे और मम्मी कहीं पड़ोस में, कहकर नितिन ने मोबाइल पर नंबर मिलाया। मम्मी पड़ोस में अय्यर आंटी को गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हैं। नितिन ने ताला खोलते हुए कहा, जब तक मम्मी आती हैं तब तक तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। छत पर सूखते कपड़ों में जीन्स, टॉप, लेगिंग कुर्तियाँ और पटियाला सलवार वगैरह देखकर अर्चना पूछे बगैर न रह सकी, तुम्हारी कितनी बहनें हैं? एक भी नहीं। ओह समझा, ये कपड़े देखकर पूछ रही हो। ये सब मम्मी के हैं। उधर देखो, मम्मी आ रही हैं। फर्श को छूती अनारकली ड्रेस, आंखों पर महंगा धूप का चश्मा और स्लिंग बैग से मैच करते सैंडल पहने एक स्थूल महिला चली आ रही थी। परस्पर परिचय के बाद नितिन ने कहा, आपने कहा था ना कि अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता। सो मैं अर्चना को आपसे मिलवाने लाया हूँ। मैंने कहा था बता, ताकि मैं उसके घर प्रस्ताव भिजवा सकूं, यह नहीं कि उसे ही यहाँ ले आ डिस्प्ले आइटम की तरह। मम्मी ने स्नेह से अर्चना के सिर पर हाथ फेरा। सॉरी बेटा, नितिन ने मुझे गलत समझा। मैंने कुछ गलत नहीं समझा मम्मी। प्रस्ताव तो तब भिजवाओगी ना जब यह शादी करने को तैयार होगी। यह हार्डकोर करियर वुमेन है, मुझसे प्यार तो करती है पर शादी से डरती है कि कहीं घर गृहस्थी के चक्कर में इसे नौकरी न छोड़नी पड़े। मुझे नितिन के लिए उसकी पसंद की जीवन संगिनी चाहिए, घर चलाने को अपने लिए सहायिका नहीं। मुझे यह घर संसार चलाते हुए 2.5 दशकों से अधिक हो गए हैं। अगले 2 दशक तक तो बगैर तुम्हारी मदद लिए या नौकरी छुड़वाए आसानी से यह गृहस्थी और नितिन के बाल बच्चे संभाल सकती हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा है, मेरे बेटे से शादी करने को तैयार हो तो बताओ, तुम्हारे घर प्रस्ताव भेजा जाए। उसकी फिक्र मत करो मम्मा, पापा के दोस्त अशोक अंकल अर्चना के मामा हैं। तुम्हें अगर मैं पसंद हूँ तो हम आज ही अशोक जी से बात करके तुम्हारे परिवार वालों से बात करते हैं। इतने में उनका मोबाइल बजने लगा। हाँ रत्नावली, बस अभी आ रही हूँ, वे नितिन से बोली। भाई इससे पहले कि अయ్यो अయ్यो करती रत्नावली अपने हलवे की कढ़ाई उठाए यहाँ आ जाए, मैं उसका हलवा भुनवा कर आती हूँ। तुम लोग बैठो, हम भी चलेंगे मम्मी, ऑफिस में छुट्टी नहीं है। नितिन उठ खड़ा हुआ। अय्यर आंटी के चक्कर में मम्मी ने तुम्हारा जवाब नहीं सुना। खैर मुझे बता दो कि मम्मी कैसी लगी? अच्छी लगी, और बहुत मुश्किल से खुद को यह कहने से रोका कि कुछ अटपटी या अजीब भी।
रात को सब लोग टीवी देख रहे थे कि पापा का मोबाइल बजा। झुंझलाते हुए पापा ड्राइंग रूम से उठकर चले गए। फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए वापस आए और अपनी पत्नी से बोले, तुम अशोक के दोस्त योगेश और उनकी बीवी आशा से तो मिली हो ना रचना? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ चुलबुली जिंदा दिल आशा को। क्या हुआ उन्हें? उन्होंने अपने बेटे नितिन के लिए अर्चना का हाथ मांगा है। अरे नहीं, यह कैसे हो गया? रचना चिल्लाई। आशा से यह सुनकर कि चाहे वह कितनी भी मोटी और बेडौल हो जाए, जीन्स पहनना कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने सोचा था कि तब तो इसकी बहू बड़ी सुखी रहेगी कि उसके जीन्स पहनने पर सास रोक नहीं लगाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ही यह सुख मिल सकता है। मिल सकता नहीं, मिल गया है। अर्चना और नितिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और अर्चना की सहमति के बाद ही उन लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया है। अरे वाह अर्ची, छिपी रुस्तम निकली तू तो। कब से चल रहा था यह सब? मुझे खुद नहीं पता मम्मी, अर्चना ने रुंधे स्वर में कहा। मैंने तो नितिन से अपने ऑफिस में काम दिलवाने को कहा था। उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया और बोला कि मना करने से पहले मेरी माँ से मिल लो और मुझे अपने घर ले गया। घर पर क्या हुआ बताने के बाद अर्चना ने कहा कि उसे आशा का व्यवहार आपत्तिजनक तो नहीं, अटपटा जरूर लगा। अटपटा क्यों लगा? उनके कपड़े पहनने और बातचीत का तरीका बड़ा बिंदास सा है। उनकी आयु के अनुरूप नहीं। वह तो है, अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार नहीं करती आशा। मगर तेरे लिए तो यह अच्छा ही है। इतने सहज स्वभाव की सास मुश्किल से मिलती है। रचना ने बात काटी और पति की ओर मुड़ी। आपने क्या कहा अशोक जी से? कहना क्या था, योगेश का नंबर ले लिया है। चाय या खाने पर आने को कब कहूँ, यह तुम बताओ। रचना ने अर्चना की ओर देखा। कल ही बुला लें। इतनी जल्दी नहीं माँ, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। उसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता अर्ची। तू शादी इसीलिए नहीं करना चाहती ना कि इससे तेरे करियर पर असर पड़ेगा, और उसका समाधान तेरी सास ने कर दिया है। अरे तू चाहे तो आशा तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देगी कि शादी के बाद तुझे घर गृहस्थी की चक्की में नहीं पिसना पड़ेगा। अपनी पसंद का वर, हर तरह से उपयुक्त संपन्न घर और आशा जैसी खुश मिजाज सास के मिलने पर सोचने के लिए रह क्या गया है? रचना ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो रचना। मैं योगेश जी को फ़ोन करके कहता हूँ कि जब भी सुविधा हो आप आ जाएं। और पापा मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। अर्चना अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद नितिन का फ़ोन आया। बधाई हो अर्चना, पापा ने अभी बताया कि फ़ोन पर तो हमारी शादी पक्की हो गई है। मिलने मिलाने की औपचारिकता इस सप्ताहांत यानी 2 रोज बाद हो जाएगी। अब तो खुश हो ना? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।